वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 512 के लेसन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स, बिटवीन मेल एंड फीमेल कह रहे हैं कि हम तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक क्रोमोसोम्स के ज़रिए, हार्मोन्स के ज़रिए और स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरल नर्वस सिस्टम। सबको बारी बारी देखते हैं। हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स कह रहा है कि ये मेल और फीमेल के बनने में बहुत बेसिक किरदार अदा करते हैं। क्रोमोसोम्स जेनेटिक इन्फो को भी कैरी करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन्स को खारिज करते हैं। हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स की यहाँ पे दोबारा बात करें कि हाइलाइटेड पॉइंट को देखें। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स का नेटवर्क है जो कि केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करता है जिनको हार्मोन्स कहते हैं, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं। जो कि ये ग्लैंड्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस जो है हमारा ब्रेन का हिस्सा वो कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं इनको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो कि स्टिमुलेट और इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर ग्लैंड। सेक्स और रिप्रोडक्शन हार्मोन्स जो होते हैं इनको स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे ओवरीज होती हैं वो फीमेल में होती हैं और टेस्टिस जो होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं। इन दोनों को कंबाइन, टेस्टिस और ओवरीज को हम गोनेड्स का नाम देते हैं। सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन एंड रोल ऑफ क्रोमोसोम। सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन के अंदर कह रहा है कि पहले सेक्सुअल डिमोर्फिम्स हैं। डिमोर्फिज्म टू डिफरेंट सेक्सेस हैं। इंसान में मुख्तलिफ वाज़े दो मुख्तलिफ तरह के सेक्सेस पाई जाती हैं, एक मेल और दूसरी फीमेल। ये उस वक्त का डिटरमाइन होता है जब बच्चे की तख्लीक का आगाज़ हो जाता है, उसी वक्त डिटरमाइन हो जाता है। जैसे आप लोगों को पता है एक्स एक्स मर्द के अंदर, औरत के अंदर होता है, और एक्स वाई जो होता है वो मर्द के अंदर होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर। इसको चीज़ को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वही बता रहा है कि 23rd पेयर की बात कर रहा है कि जो 23 क्रोमोसोम का जोड़ा होता है ना, 23 पेयर होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, दो दो का एक पेयर होता है। तो जो 23rd नंबर पे होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसी के अंदर एक्स एक्स या एक्स वाई मौजूद होते हैं जिससे हमें पता चलता है ये बंदा मेल है या फीमेल। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। जीन्स में फौरी स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ आना मेचुरेशन कहलाता है। ये चीज़ बंदे की डेवलपमेंट पर नेगेटिव असर डालती है। अगर क्रोमोसोम्स कम हो जाएं या इनमें इजाफा हो जाए तो भी मसाइल पैदा होते हैं। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़। टर्नर सिंड्रोम क्या है कि इसके अंदर कह रहा है कि कॉमन इन फीमेल एक्स ज़ीरो कंडीशन होती है, यानी कि एक पेयर में से एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इसके अंदर कह रहा है कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, देखने में बहुत ही मर्दाना खसूसियात पाई जाती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करता, इनमें ओवरीज डेवलप नहीं होते। मेटा फीमेल और ट्रिपल एक्स फीमेल्स, इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ऐसी खवातीन अपनी हाइट में नॉर्मल खवातीन से थोड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन इनमें फर्टिलिटी बिल्कुल नॉर्मल होती है, इनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। मेल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हैं? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर हाइलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर एक्स एक्स और वाई होता है, यानी कि एक वाई या एक एक्स आप कह लेंगे एक्स्ट्रा होता है। ब्रेस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है औरतों की तरह, और कंपेरेटिवली लिटिल फेशियल एंड बॉडी हेयर्स, बॉडी पर हेयर्स जो है वो बहुत कम होते हैं। और कह रहे हैं कि टेस्टिस जो होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। स्मॉल अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन वो प्रोड्यूस करते हैं। और तीसरी नेक्स्ट बीमारी जो मर्दों की वो एक्स वाई वाई है। पहले थी एक्स एक्स वाई और इसके अंदर एक्स वाई वाई, एक वाई एक्स्ट्रा होता है इसके अंदर। कह रहा है कि स्पर्म जो है वो इसके अंदर के सुपर मेल्स कहलाते हैं। ये टाल अप टू 6 फीट होते हैं। अपीयर्स एज नॉर्मल, ऐसे लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वो आखिरी वक्त तक नहीं पता चलता, ये नहीं मालूम हो पाता कि इन्हें ये बीमारी है। सेक्स डिफरेंशिएशन इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाईलाइट किया हुआ है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ चाइल्ड बीइंग मेल और फीमेल। ये हमें पता है कि अगर ये मर्द की तरफ से होता है कि अगर फीमेल के साथ मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो क्या होता है कि अगर मर्द की तरफ से एक्स चला जाए, फीमेल के एक्स से मिल जाए, तो
फीमेल बनती है। अगर मर्द की तरफ से मेल चला जाए, मेल तब बनता है जब वाई चला जाए। फीमेल की तरफ तो एक्स ही होगा ना, मर्द का वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई बनते हैं, तो ये मेल बनाता है। वोल्फियन सिस्टम क्या है? इसके अंदर कह रहा है कि वोल्फियन सिस्टम के अंदर दो सिस्टम है, वोल्फियन सिस्टम और म्यूलेरियन सिस्टम। वोल्फियन सिस्टम में कह रहा है कि कैपेसिटी टू डेवलप इनटू मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि इसके अंदर जो है वो मेल इंटरनल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डेवलप हो जाता है, और दूसरे के अंदर बंदा क्या है कि वो फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अंदर कैपेसिटी, द सिस्टम विद अ कैपेसिटी टू डेवलप इनटू द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड म्यूलेनियर सिस्टम। वोल्फियन सिस्टम कैपेसिटी टू डेवलप इनटू द मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और म्यूलेरियन क्या है, कैपेसिटी टू डेवलप इनटू फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे ये कह रहा है कि आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि एंड्रोजन सिर्फ मर्दों में और इस्ट्रोजन सिर्फ औरतों में पाया जाता है, जबकि ये दोनों में, मर्दों और औरतों में, दोनों में ये हार्मोन्स मौजूद होते हैं, पैदा होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि औरतों में इस्ट्रोजन मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है और मर्दों में एंड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा बनता है। और उसके अलावा हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लीजिएगा, एमसीक्यू से हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट इम्पोर्टेंट है जो एमसीक्यूज के हवाले से। Hormonal influence in both sexes. Hormones directly related to sex differences and reproduction are known as steroid hormones. और ये जितनी भी चीज़ें हैं, गोनेड्स हैं, इसके अंदर गोनेड्स के अंदर क्या आते हैं, टेस्टीज और ओवरीज होते हैं। टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आर कॉल्ड गोनेड। Hypothalamus and the pituitary gland are the main brain structure that regulate the production of sex hormones. हाइपोथैलेमस क्या है, क्या करता है, कॉज द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स। और उसके अलावा क्या है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आगे भी जो है इनको आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो फिर ये था आपका लेसन PS5 का लेसन नंबर 7। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।